तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवयवों का सहखंडज और व्युत्क्रम, जिसको हम लोग इंग्लिश में जानते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अवयवों का सहखंडज निकालना सीखेंगे। हाँ, एक बात और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरा समझ में आएगा, मैं आपको वादा करता हूँ। चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बोल दूँ कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और मेरा वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे सहखंडज, यानी कि अवयवों का सहखंडज निकालना सीखेंगे, वो भी सबसे सरल तरीका से आपको सीधे दिमाग में उतरने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले इसका हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, डिफिनेशन कहता है सहखंडज का कि एक वर्ग अवयव, चूँकि हम बताए हैं कि सारणिक में हमेशा वर्ग अवयव को ही रूप में पढ़ते हैं। देखिए, कहता है कि एक वर्ग अवयव ए बराबर AIJ का सहखंडज, यानी आपके पास कोई एक अवयव दिया रहेगा, उसका सहखंडज जो है अवयव AIJ के परिवर्त के रूप में अवयव A का सहखंडज कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे AIJ क्या है? तो यहाँ पे है सहखंड। आपको हम बताए थे कि कैपिटल A और IJ से हम लोग सहखंड को सूचित करते हैं, यानी कि सहखंड पहले निकालना होगा, इसके बाद पूरा सारणिक का परिवर्तन, पूरा अवयव का परिवर्त निकालना होगा, जो कि परिवर्त जो होता है मैं आपको बता दूं, परिवर्त का मतलब कि पूरा पंक्ति को पूरा के पूरा स्तंभ में बदल दीजिए, या पूरा जो स्तंभ दिया हुआ है उसको पंक्ति में चेंज कर दीजिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता यहाँ बताता हूँ। देखिए, 3 - 1 5 है दोस्तों, यहाँ पे ये है, तो इसका परिवर्त को हम लोग डैश के द्वारा सूचित करते हैं, या हम लोग का परिवर्त भी लिख सकते हैं, या डैश अगर ऊपर आता है हम लोग समझ जाएंगे कि इसका परिवर्त पूछ रहा है। तो परिवर्त जब हम लोग करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? देखिए, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, तो 3 2 पंक्ति था, स्तंभ में ला दिए, ये भी पंक्ति है, -1 5, परिवर्त निकल गया। यानी परिवर्त निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पंक्ति को या तो स्तंभ में बदल देते हैं, या सभी स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं, वही उसका परिवर्त कहलाता है। चलिए दोस्तों, आगे देखिए क्या कहता है। तथा इसे प्रायः ADJA, दोस्तों ए है, ADJA के द्वारा सूचित करते हैं, एडजॉइंट को, सहखंडज को। इससे पहले जो मैं आपको बताया था दोस्तों, इसके पिछला वीडियो में, उसमें आपको सहखंड निकालना था केवल और उपसारणिक, लेकिन इसमें क्या कहता है, सहखंडज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सहखंडज, तो सहखंडज में अंतर है। तो आज मैं सहखंडज बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसे प्रायः ADJ के द्वारा सूचित करते हैं सहखंडज को। अब मैं आपको बताता हूं कि सहखंडज कैसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, पूरा आपको आज समझ में आने वाला है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। और मेरा यह जो वादा रहता है झूठा नहीं रहता है। हमेशा आप इस वीडियो पर केवल बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण लेकर पहले बताता हूँ। मान लिया जाए कि A बराबर आपके पास दिया हुआ है 2 3 4 5, ये दिया हुआ है। अब कहेगा कि इसका सहखंडज ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या कहता है कि AIJ निकालना होगा, यानी कि सहखंड निकालना होगा। तो सहखंड निकालने के लिए दोस्तों, मैंने आपको इसका पिछला वीडियो में बता दिया है, यदि नहीं देखे तो आप देख लीजिए। चलिए देखिए, तो ADJA निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमको सहखंड निकालना होगा। इसलिए M11 की ज़रूरत होगा, M12 का ज़रूरत होगा, M21 और M22। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए तो क्या हो जाएगा से, तो M11, तो M जो है यहाँ पे है उपसारणिक है, देखिए तो निकाल लेंगे, तो बंद कर देते हैं, यानी इसका उपसारणिक, तो ये बंद और ये बंद, बचेगा 5, इसलिए 5 हो गया। अब ये यानी 3 का उपसारणिक निकालना है,
तो ये बंद हो जाएगा, आमने सामने वाला बंद हो जाता है, जो बचता है वही ना होता है, तो 4 हो गया। देखिए M21 यानी कि इसका उपसारणी, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, बचेगा 3। अब 5, तो 5 को लेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, बचेगा 2, यानी ये आ गया। इसलिए A11, A12, A21, A22। आइए दोस्तों A11, तो देखिए 1 1 2 सम संख्या, इसलिए 5 के 5 रह जाएगा। 2 और 1 3 विषम संख्या, इसलिए माइनस से 4 में गुना कर देते हैं। 2 और 1 3 विषम संख्या, इसलिए 3 में भी माइनस से गुना हो जाएगा। 2 2 4 सम संख्या, इसलिए 2 के 2 रह जाएगा। यानी हमको ये मिल गया सहखंड मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा, सहखंडज ADJA बराबर। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ए जो लिखते हैं हम लोग, बड़ा ए, ये जो होता है ये आव्यूह का नाम दिया हुआ रहता है। अगर यहाँ बी होता तो यहाँ हम लोग बी लिखते, सी होता तो सी, डी बराबर दिया होता तो बड़ी डी लिखते। चलिए दोस्तों, अब सहखंडज बराबर होता है क्या, परिवर्त। क्या होता है, परिवर्त। तो ध्यान दीजिए सहखंडज का परिवर्त, तो सहखंडज पहले हम लोग सजा लेते हैं। तो A11, A12, A21, A22 लिख दिए, इसका परिवर्त यानी कि ADJ बराबर इसका परिवर्त हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, मान रख दीजिए ना, तो देखिए तो 5 - 4 A11, तो A11 कितना है, 5 है, तो 5। A12 तो -4, तो -4। अब देखिए A21 3 है माइनस में, तो माइनस में लिख दिए। अब देखिए क्या है, A22 तो 2 है। अब इसका का परिवर्त, दोस्तों मैं अभी आपको बताया था कि परिवर्त का मतलब होता है कि पंक्ति को या तो आप स्तंभ में चेंज कर दीजिए, या तो स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दीजिए। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, हम लोग इसको पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 - 4, तो 5 - 4 नीचे आ जाएगा, -4। देखिए -3 है, तो -3 यहाँ आ जाएगा, और 2 है तो यहाँ जाएगा, यानी कि पंक्ति को हम लोग स्तंभ में चेंज कर दिए। यही दोस्तों आपका ADJA यानी कि एडजॉइंट, मतलब कि सहखंडज आपको यही निकल के आ गया। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए, अभी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगला उदाहरण लेकर बनाता हूँ, आपको पूरा समझ में आएगा। आपको पूरा बिना समझाए मैं इस वीडियो के बाद, मतलब इस वीडियो को बंद नहीं करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आएगा, मेरा चैलेंज है। चलिए दोस्तों, मैं इसको साफ करता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब मैं एक अलग उदाहरण लेकर देखता हूँ। देखिए तो मान लिया जाए कि A बराबर आपके पास दिया हुआ है 0 1 2 1 का सहखंडज निकाले। चलिए, तो सहखंडज ज्ञात करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है सहखंड के, यानी कि कैपिटल AIJ की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, इसलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, M11, M12, M21, M22। तो क्या कैसे ज्ञात कर लेते हैं, देखिए M11 यानी कि इसका उपसारणिक ज्ञात करना है, तो ये बंद कर देंगे, आमने सामने वाला बंद कर देते हैं, जो बचता है वही हो जाता है उपसारणिक। 1 को लेंगे तो ये कटेगा, बचेगा 2, कट गया। 2 को लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, गिर गया। चलिए देखिए दोस्तों, तो क्या बचेगा, 2 को लेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, 1 बचेगा। ध्यान दीजिए आगे, 1 को लेंगे तो ये कटेगा, बचेगा 0। देखिए इसलिए क्या हो जाएगा, A11, A12, A21, A22। देखिए तो क्या हो जाएगा इतना बराबर, तो A11 बराबर होगा, देखिए 1 1 2 प्लस है सम संख्या, इसलिए 1 प्लस में 2 1 3 विषम संख्या, इसलिए माइनस से गुना होता है, -2। देखिए 2 1 3 माइनस, तो -1, चूँकि विषम है तो -1 से गुना कर देंगे। 0 है तो 0। आगे देखिए दोस्तों, इसलिए सहखंडज ADJA बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए
A11 A12 A21 A22 डैश, या लिख सकते हैं या परिवर्त का परिवर्त भी आप लिख सकते हैं, या डैश केवल आप लिख देते हैं, उससे यह पता चलता है कि इसका परिवर्त पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, मान बैठा दीजिए, कुछ नहीं अब करना है, आप इसे केवल हल कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो बराबर देखिए A11 का मान 1 है तो लिख दिए, A12 -2 है तो -2 लिख दिए। आगे देखिए A21 -1 0। अब इसका डैश है, मतलब परिवर्त पूछ रहा है। परिवर्त मैंने अभी बताया आपको, या तो पंक्ति को, या तो सभी पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, या सभी स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए। तो चलिए बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 -2 और ये हो जाएगा -1 0। चूँकि देखिए ये पंक्ति में था, स्तंभ में चेंज कर दिया तो 1 -2 आ गया। अब ये भी पंक्ति में था, इसको भी स्तंभ में, तो -1 0। चलिए यही दोस्तों आपका सहखंडज हो गया। ADJ का मान निकल गया, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं एडजॉइंट। चलिए दोस्तों, सीधे भाई अब आपको लेकर के चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्युत्क्रम प्राप्त करना। तो चलिए एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित अवयवों का सहखंडज ज्ञात करें, यानी ADJ प्राप्त करना है। कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, मैं आपको भी बताऊंगा और इसके पहले भी बताया, तो आप समझ ही गए होंगे। आप इसे ज्ञात करके दिखाइए। तो चलिए आप समझिए यहाँ पे, इसके बाद ज्ञात कीजिएगा। तो A न B न C कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मान लेंगे, माना कि A बराबर 1 2 3 4, इसका सहखंडज ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसलिए लिखेंगे चूँकि M11 M12 M21 M22, तो क्या हो जाएगा, देखिए M11 यानी कि इसका उपसारणिक, तो ये कट जाएगा, सोझे सोझे वाला कट जाता है, तो ये कटेगा, ये कटेगा, बचेगा 4 बराबर। ध्यान दीजिए, 2 को लेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, 3 को लेंगे ये, तो ये कटेगा, बचेगा 2। 4 को लेंगे, ये कटेगा, बचेगा 1। तो इसलिए A11 A12 A21 A22। चलिए दोस्तों देखिए, तो क्या हो जाएगा से यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दिए, 1 1 2 सम संख्या प्लस में रहेगा, 3 है तो 3 लिख दिए, 2 1 3 विषम संख्या इसलिए माइनस लगा देंगे। देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, और 2 1 3 विषम संख्या इसलिए माइनस, 2 2 4 सम संख्या, 1 है तो प्लस में, इसलिए अवयव एक का सहखंडज ADJ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, A11 A12 A21 A22 का परिवर्त या डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा से, मान रखिए सब फटाफट। तो 4 -3 -2 1 ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका परिवर्त है तो डैश दे देंगे, तो पलट दीजिए, 4 -3 -2 1 हो गया आंसर आपका। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न भी इसमें कहता है सहखंडज ज्ञात करें, आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी इसमें कहता है सहखंडज ज्ञात करें। तो अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि यह 3 × 3 कोटि का आ गया तो ये हार्ड हो गया, कुछ नहीं है। मैं आपको 3 × 3 कोटि का भी जब अवयव दिया हुआ रहता था, उसमें मैं आपको ज्ञात करना सिखाया था, सहखंड और उपसारणिक। चलिए दोस्तों, नहीं सीखे हैं तो फिर आज सीख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा, तो मानना कि मान लीजिएगा आप लोग A बराबर मान लिया, ये दिया हुआ है, इसलिए M11 M12 M13। अब क्या हो जाएगा, M21 M22 M23 M31 M32 M33। इतना दोस्तों आपको ज्ञात करना होगा। चलिए 1 1, तो ये ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा हमें, तो ये बंद करेंगे, ये बंद करेंगे,
जो भी बचेगा उसे हम लोग मोड में लिख देते हैं। तो मोड बचेगा 3501, 3501। आगे देखिए, इसको केवल अब हम लोग हल कर लेते हैं। तो पहले मुख्य विकर्ण में गुना करते हैं इसमें, तो 3 और इसके बाद माइनस के चिन्ह देखिए, इसके बाद इसमें कर लेते हैं तो 0 है, ये तो 3 हो जाएगा। आगे देखिए 1 2, यानी कि इसको लेना है तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो क्या बचेगा दोस्तों, देखिए मोड 2 5 माइनस 2 1, 2 5 माइनस 2 1। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, आप खुद अपने कॉपी पर लिखकर इसे बंद करके देखिएगा, जो भी बचेगा उसे आप मोड में लिखकर उसे हल करेंगे। चलिए पहले हम लोग मुख्य विकर्ण में गुना कर लेते हैं। तो करेंगे तो 2, इसके बाद घटाव का चिन्ह देते हैं, इसके बाद इसमें गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। लेकिन माइनस में देखो पहले से माइनस था, तब माइनस माइनस प्लस 10 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों M13, तो क्या हो जाएगा मोड। अब इसको लेना है तो ये कटेगा, ये कटेगा, बचेगा 2 3 माइनस 2 0। हल करेंगे तो देखिए गुना करेंगे मुख्य विकर्ण में तो 0 और प्लस हो जाएगा 6 बराबर 6। अब आगे देखिए 2 1 है ना, यानी इसको लेना है तो ये कटेगा और ये कटेगा, तो क्या बचेगा -1 2 -1 2, और यहाँ बचेगा, इसको ले रहे हैं तो ये कट गया और ये कट गया तो 0 1 बचेगा, 0 1। अब कुछ नहीं करना है, इसको गुना करेंगे तो -1 0 होगा, यानी -1। आगे देखिए इधर स्पेस नहीं है, M22, तो M22 क्या होगा, इसको लेंगे तो ये कटेगा और ये कटेगा, तो क्या बच जाएगा, ये कट गया और ये कट गया, यानी कि 1 2 -2 1, 1 2 -2 1। अब देखिए दोस्तों हल कर लीजिए तो 1 प्लस हो जाएगा 4 बराबर 5। आगे देखिए 3 1 सॉरी M23 यानी कि 5, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, तो बचेगा 1 -1, और क्या बचेगा, इसको लिए थे तो ये कट गया था, ये कट गया था, तो बचा -2 0 -2 0। देखिए गुना कर लेंगे तो 0 और माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए -2 बराबर -2 होगा। अब M31 M32 और M33 ये तीनों ज्ञात करना होगा। आप लोग को दोस्तों नज़र नहीं आ रहा है, देखिए चलिए अब ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 1, यानी कि इसको तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, बचेगा -1 2 और ये 3 5। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो -5 और -6, तो क्या हो जाएगा -11। अब M32 यानी कि ये, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो बचेगा 1 2 1 2, और इसके बाद क्या बचेगा दोस्तों, M32 लिए है, इसको लिए है तो ये कट गया है, ये कट गया है, तो 2 5 बचेगा, 2 5। अब इसको हल कर लेंगे तो 5 माइनस हो जाएगा 4 बराबर 1। अब देखिए 3 3 यानी कि इसको तो ये कटेगा, ये कटेगा, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 बराबर 5। चलिए दोस्तों, इसलिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ज्ञात कर लेंगे। देखिए चलिए तो A11 देखो तो दोस्तों क्या हो जाएगा, से 3 है तो 3 लिख दिए, 1 1 2 सम संख्या इसलिए प्लस में रहेगा, 12 2 1 3 इसलिए माइनस से गुना। देखिए 1 3 तो 1 3 कितना आया है 6, तो 6 लिख दिए। अब 3 और 1 4 सम संख्या इसलिए ये रहेगा प्लस में। अब देखिए 2 1 के माना है -1, और देखिए 2 1 3 विषम संख्या इसलिए माइनस से गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी +1। अब देखिए 2 2 5, आगे देखिए 2 3 -2, तो 3 2 5 विषम संख्या इसलिए माइनस से गुना तो प्लस हो जाएगा। 3 1 -11 3 1 4 सम संख्या इसलिए -11 रहेगा। अब आगे देखिए 3 2 तो क्या हो जाएगा 1 दिया है तो 1, और 3 2 5 विषम संख्या इसलिए माइनस से गुना। अब देखिए कितना है 3 3 5 3 3 6 सम संख्या इसलिए प्लस में, इसलिए लिखेंगे, इसलिए आव्यूह
ए का सहखंडज ADJA बराबर, ADJA बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, A11 सॉरी कैपिटल में लिखेंगे A11 A12 A13। आप लोग को नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखिए A21 A22 A23 A31 A32 A33 का परिवर्त मतलब कि डैश। चलिए दोस्तों डैश लिख दिए हैं, कुछ नहीं करना है, अब केवल मान रख दीजिए। तो देखिए रख दीजिए 3 - 12 6, यहाँ हो गया 1 5 2 -11 -1 5। अब हम लोग क्या करेंगे, परिवर्त इसका निकाल देंगे, यानी कि डैश, होल डैश। चलिए दोस्तों डैश हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना। तो डैश का मतलब क्या हम बताए थे, डैश का मतलब वही आप लोग को बताए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी किया हुआ है, मैं आप लोग को इतना मेहनत करके पढ़ाता हूँ, लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, इसलिए आपको पूरा समझ में नहीं आता है। आप कुछ समझिए, आपके लिए हम लोग इतना कठिनाई के सामना करते हुए भी आप लोग को मदद कर रहे हैं, फिर भी आप लोग पढ़ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो चलिए दोस्तों आप लोग पढ़िए कम से कम। देखिए डैश यानी परिवर्त पूछ रहा है ना, चलिए परिवर्त हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी किसी भी जो आव्यूह में दिया हुआ रहेगा तो परिवर्त जैसे ही बोलेगा हम लोग क्या करते हैं, पूरे पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, या पूरा के पूरा स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे, या पूरा के पूरा स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे, या पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। चलिए दोस्तों देखिए स्तंभ को हम लोग पंक्ति में चेंज करते हैं। तो देखिए ये स्तंभ में लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे पंक्ति में। तो क्या हो जाएगा 3 1 -11। देखिए स्तंभ में था, पंक्ति में चेंज कर दिया। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉरी ये स्तंभ है तो इसको चेंज करेंगे, तो -12 5 -1। अब देखिए ये स्तंभ है, इसको पंक्ति में करेंगे तो 6 2 5 आ गया आपका आंसर। देखिए यही आपका ADJA का मान आया, यही आपका ADJA बराबर आप लिख सकते हैं 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। यही दोस्तों आपका सहखंडज निकल के आ गया, सहखंडज निकल के आ गया, ADJA का मान निकल के आ गया। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत आसान तरीका से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि आपको लेकर के आएंगे प्रश्न संख्या 3 से। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।